ताइवान के साथ साथ जापान भी डरा हुआ है। जापान ने JOC का गठन किया है। इसका काम चीन की चालबाजियों पर नकेल कसना है। क्या ताइवान पर चीन आसमान से करेगा हमला? क्या ताइवान पर चीन समंदर से करेगा अटैक? या फिर ताइवान पर चीन दागेगा परमाणु मिसाइल? ताइवान को लेकर चीन से जो खबर आ रही है उससे ताइवान परेशान है, क्योंकि चीन पिछले 2 साल से ताइवान के खिलाफ काफी अग्रेसिव हो गया है। चीन की सेना ताइवान पर कब्जे की रणनीति बना रही है, लिहाजा समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा किला तैयार कर रही है जिसको अमेरिकी हथियार भेद ना पाए। क्योंकि ताइवान पर चीन के घेराबंदी में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार दे रखे हैं जो बेहद विनाशकारी हैं। लेकिन अब ताइवान को जापान का भी साथ मिल गया है। जापान ने नई संयुक्त संचालन कमान यानी JOC का गठन किया है, जिसका नेतृत्व जनरल केनिचिरे नागुमो करेंगे। JOC का काम होगा कि ये जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बीच समन्वय करे। जापान ने यह फैसला चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए किया है, क्योंकि चीन जिस तरह से समंदर में अपनी पैठ बढ़ा रहा है उससे ताइवान की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, साथ ही जापान की परेशानी भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो जापान सागर में चुनौती बढ़ेगी। जानकार मानते हैं कि चीन अगर ताइवान पर हमला करेगा तो समंदर के जरिए ही होगा, लिहाजा चीन समंदर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन को काउंटर करने के लिए जापान ने JOC का गठन किया है। जापान की सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो नई कमान है यानी JOC ताइवान में होने वाले संभावित खतरे से निपटने का भी काम करेगी। मतलब कि JOC का काम चीन से ताइवान की हिफाजत करना भी है। चीन किस कदर जापान और ताइवान जैसे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है उसे हाल ही में आई अमेरिकी रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट में चीन के परमाणु हथियारों पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी है उससे हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा हैं। वहीं साल 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए ICBM साइलो साइट का भी निर्माण किया गया है। पेंटागन ने दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। यह भी खुलासा हुआ है कि चीन के पास 400 ICBM के साथ 550 ICBM लॉन्चर हैं, जिसमें साल 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइलों की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका इसलिए घबराया है क्योंकि उसके पास 485 मिनटमैन 3 ICBM लॉन्चर हैं, यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 ICBM मिसाइल लॉन्चर ज़्यादा है। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और ICBM मिसाइलों से दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नए मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है उसका खुलासा भी हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूमेन, हामी और युलिन में कुल 320 साइलो बनाए हैं, जिसमें यूमेन में 120 मिसाइल साइलो, हामी में 110 मिसाइल साइलो और युलिन में 90 मिसाइल साइलो का निर्माण किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल साइलों पर चीन ने लिक्विड फ्यूल DF-5 और DF-5C मिसाइलें तैनात की हैं। साथ ही DF-531A मिसाइल को भी नए साइलो फील्ड में तैनात करने का प्लान बनाया है। अमेरिका के खिलाफ चीन अपनी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन ने अपने 6 जीन क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन को भी JL-3 परमाणु मिसाइल से लैस कर दिया है, जो 10,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। पेंटागन का मानना है कि अगर चीन ने परमाणु पनडुब्बी को बोहाइस सागर के पास तैनात किया तो ये अमेरिका तक मार कर सकती है और अभी भी ये परमाणु मिसाइलों से लैस होकर समंदर में लगातार गश्त लगा रही है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा बनी हुई है। जाहिर है चीन अमेरिका पर दबाव बनाकर ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के खिलाफ जिस तरह से जिनपिंग दबाव बना रहे हैं उससे अमेरिका पूरी तरह से वाकिफ है। लिहाजा अमेरिका ही नहीं, अब जापान भी ताइवान की सुरक्षा के लिए शील्ड बना रहा है, जिससे चीन के खतरे को जापान तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए।